Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, उसका हर मोड़ आपके दिल को हिला के रख देगा। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने गलत काम के आगे झुकने से मना कर दिया, बस ना बोल दी। और कुछ लोगों का घमंड इतना बड़ा था कि वो इस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये कहानी है बिहार की गुलनाज की, 20 साल की सीधी सादी मासूम लड़की जो अपने हक के लिए डटी रही, लेकिन पूरा माहौल उसके खिलाफ हो गया। दोस्तों, ये मर्डर नहीं, ये कहानी है घमंड, बदले और इंसानियत के गिरने की। बिहार के वैशाली जिले का एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, पुराने घर, बीच में खेत और पास में नल। यहीं रहती थी गुलनाज अपनी माँ और बहन के साथ। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी तो जिम्मेदारी तीनों औरतों पर ही थी। गुलनाज शांत सीधी सादी लड़की थी, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से उलझन। गांव वाले भी गुलनाज को इज्जत से देखते थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, चंदन, जो बहुत ज़्यादा बिगड़ल टाइप का था। उसे लगता था कि वो जो भी बोलेगा लड़कियां उसे मान जाएगी। वो अक्सर लड़कियों का रास्ता रोकता, उन्हें घूरता, ये सब उसकी आदत थी। वो गुलनाज का भी पीछा किया करता, लेकिन गुलनाज ने उसे साफ और कड़े शब्दों में कह दिया था कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने मत आया कर। बस इसी बात से चंदन का दिमाग घूम गया था। उसके अंदर एक आग सी लग चुकी थी। गुलनाज की नाँ ने उसके दिल में छेद सा कर दिया था। वो रोज गुलनाज के घर के चक्कर काटता, कभी अकेले तो कभी अपने दो दोस्तों के साथ। गुलनाज की माँ ने भी उसे कई बार समझाया, पर चंदन के दिल में तो आग लग चुकी थी बदला लेने की। चंदन के दो दोस्त भी उसे भड़का रहे थे कि भाई, गुलनाज ने तुझे कैसे मना कर दिया। 30 अक्टूबर 2020 सुबह का समय, ठंडक भरी हवा। गुलनाज रोज की तरह कचरा फेंकने के लिए अपने घर से बाहर निकली, लेकिन उसे पता नहीं था कि गली के मोड़ में चंदन और उसके दो दोस्त पहले से छिपे बैठे हैं। जैसे ही गुलनाज झुकी, तीनों सामने आ गए। गुलनाज उन तीनों को देख के चौंक उठी और बोली, तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। बस इतना बोलना था कि चंदन पागल हो गया और गुलनाज के ऊपर चिल्लाने लगा। गांव वाले जब तक बाहर आते तब तक चंदन ने गुलनाज को किसी तेजधार हथियार से मारकर वहीं पर गिरा दिया और वहां से अपने दोनों साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ। गुलनाज जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी थी। माँ और बहन दौड़ी, गुलनाज को रोते हुए उठाया। गुलनाज को पहले नज़दीक के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह केस हमारे बस की बात नहीं है, इसे पटना ले जाओ। फिर आनन फानन में गुलनाज को पटना के अस्पताल में भर्ती किया गया। गुलनाज दर्द में थी, लेकिन वो बेहोश नहीं थी, होश में थी और हिम्मत नहीं आ रही थी। वो बार बार कह रही थी, चंदन वही थे, तीनों थे। ये बयान केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया। डॉक्टर और पुलिस की मौजूदगी में गुलनाज ने पूरा किस्सा बयान किया। कौन थे, कैसे आए, क्या किया, सब नाम लेकर बताया। पुलिस का आधा केस तो यहीं से सॉल्व हो चुका था, लेकिन गुलनाज की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। लगभग 14 दिन तक गुलनाज जिंदगी और मौत से लड़ती रही। माँ और बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले भी सदमे में थे। 15 नवंबर 2020 को गुलनाज ने दम तोड़ दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले भड़क उठे। जस्टिस फॉर गुलनाज की आवाज गूंजने लगी। लोग पूछ रहे थे, ना बोलना गुनाह कब से हो गया? अब पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ने लगा, कार्रवाई करनी ही थी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। तीनों फरार थे। मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि तीनों किसी रिश्तेदार के घर में छुपे हैं। रात में रेड पड़ी और चंदन अपने दो दोस्तों के साथ पकड़ा गया। पुलिस की मार से चंदन टूट गया और बोला, मुझे उसका इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। एक लड़की की नाह उसकी मर्दानगी को चुभ गई।
गुलनाज का बयान गोल्डन सबूत, डॉक्टर की रिपोर्ट गवाह, माँ और बहन के बयान, सब ने इस केस को मजबूत कर दिया। लंबी सुनवाई के बाद तीनों को कड़ी सजा मिली और गांव में भी थोड़ी राहत मिली। दोस्तों, गुलनाज की गलती बस इतनी थी कि उसने ना बोल दिया था। लड़की ना बोले तो ये उसका हक है। कुछ लोग इस ना को अपनी इंसल्ट समझ लेते हैं और नतीजा गुलनाज जैसी बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अगर कोई लड़की परेशान हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। समाज तभी बदलेगा जब हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे। गुलनाज चली गई, पर उसकी कहानी किसी और बेटी को बचा सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।